बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है तो कैरी की रेसिपी, लेकिन ना वो कोई शरबत है, ना चटनी, ना अचार, बल्कि वो कैरी और चिकन का सालन है जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और मेरे घर में खूब शौक से खाया जाता है। कैरी और चिकन का सालन बनाने के लिए हम सबसे पहले एक चटनी पीसेंगे, जिसके लिए मैंने लिया 1 बंच हरा धनिया, आधा बंच पुदीना और 3 से 4 हरी मिर्चें। इसके अलावा मैंने 1 कप कैरी ली है, जिसको मैंने छील के छोटे-छोटे क्यूब्स में काट लिया है। इसके अलावा इस चटनी में हम शामिल करेंगे चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, डेसिकेटेड कोकोनट या कसा हुआ नारियल और नमक। अगर आज आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। ऐसा करने से मेरे चैनल की रीच बढ़ेगी, मुझे सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ मिलेंगे और साथ ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोज़ बनाऊँ। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने ब्लेंडर जग में ले लिया, साथ ही मैंने इसमें आधा कप पानी ऐड कर दिया ताकि ब्लेंड करना आसान हो और मैंने इसकी बारीक चटनी पीस ली। इसके बाद मैंने एक बोल में 1 केजी चिकन ले ली, जिसको मैंने 8 पीसेस में कटवाया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से चिकन के पीसेस को छोटा या बड़ा रखवा सकते हैं। फिर मैंने चिकन में कैरी की जो चटनी प्रिपेयर की थी वो ऐड कर दी, उसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया और इसको हमने आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया। आधे घंटे के बाद एक पैन में 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल ले लें। इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं होता है और फिर इस ऑयल को मीडियम हाई फ्लेम पे गरम कर लें। इसके बाद जो चिकन हमने मैरिनेट की थी उसमें से सिर्फ चिकन पीसेस निकाल के इस ऑयल में अच्छी तरह भून लें। चिकन को मीडियम हाई फ्लेम पे ही कुक करना है जब तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाए और वो तकरीबन 50 से 60% पक जाए। जब चिकन का कलर चेंज हो जाए तो उसमें बाकी बचा हुआ मैरिनेड ऐड कर दें और साथ ही 1 कप पानी भी ऐड कर दें। दो से 3 मिनट तक सालन को मीडियम हाई फ्लेम पे ही रहने दें जब तक कि सालन में उबाल ना आ जाए। फिर फ्लेम को लो कर दें और पैन को कवर कर दें ताकि चिकन पूरी पक जाए। अगर आप इस सालन को चावल के साथ खाना चाहते हैं, जैसे कि मेरे घर में प्रेफर किया जाता है, तो इसमें शोरबा थोड़ा ज़्यादा रखें। लेकिन अगर आप रोटी से खाना प्रेफर करते हैं तो इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लें और थोड़ा गाढ़ा कर लें। चिकन कम्प्लीटली कुक हो गई है या नहीं ये पता लगाने के लिए चिकन लेग को छुरी या कांटे से प्रिक करके देखें। अगर अंदर तक नरम है तो इसका मतलब पूरे चिकन डन है। फिर इस मज़ेदार चिकन के सालन को चावल या रोटी के साथ एंजॉय करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।